वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत है इस चैनल पे। आज अपने इस चैनल पे जगबीर सिंह सर आए हुए हैं और आज का मोटो कुछ अलग है, क्योंकि जगबीर सिंह सर तो पहचाने जाते हैं सोशल कामों के लिए। पेड़ों का, प्लास्टिक का जो उनका काम चल रहा है नासिक में, उस चीज़ के लिए पहचाने जाते हैं। मगर आज स्पेशली वो इस चैनल पे आए हैं इसलिए कि खालिस्तान मूवमेंट है क्या, और ये वही मूवमेंट है क्या जो 80s में 90s में जब हम बच्चे थे तब सुना करते थे, और ये आज अचानक से क्यों नए फेस लेके सामने आ रही है, और इसका कनाडा के साथ क्या संबंध है, सिख बंधुओं के साथ क्या संबंध है। तो ये सारी चीज़ें हम जगबीर सिंह सर से जान पाएंगे। असल में खालिस्तान मूवमेंट जैसी कोई चीज है ही नहीं। ये कुछ खाली बैठे हुए लोगों का, एसी में रूम्स में बैठे हुए लोगों का फितूर है और कुछ नहीं है। 1980 में भी ऐसे ही था, जब हमने अपने देश को चुन लिया। जब अंग्रेजों ने कहा था कि आप पाकिस्तान या भारत में से चुन लो, हमने भारत को चुन लिया। हमने इस भारत के लिए कुर्बानियां दी हैं। आप फौज में देखो, सिर्फ सरदार ही सरदार दिखेंगे जो सबसे ज्यादा सीने पे गोलियां खाई हो, जिन्होंने जिन्होंने रक्षा की हो भारत की, नादिर शाह से, अहमद शाह अब्दाली से और ऐसे हजारों आक्रांताओं से। वो क्या अब भारत से अपने लिए एक छोटा सा जमीन का टुकड़ा मांगेगा? ये सोच ही गलत है। तो ये खालिस्तान मूवमेंट बनाया हुआ है, वो पहले पाकिस्तान द्वारा स्पॉन्सर था। अब कैनेडियन खाली बैठे हुए जो लोग होते हैं, ये खाली स्थान है, असल में खालिस्तान है ही नहीं। खालिस्तान का मतलब होता है जो खालिस लोग होते हैं, जो प्योर लोग हैं। ये खाली लोगों का बनाया हुआ फितूर है। अगर इनको खालिस्तान चाहिए तो ये कनाडा में बनाया जाना चाहिए, क्योंकि कनाडा में भी बहुत सिख धर्म के लोग हैं और वहीं पर ये डिमांड उठती है, वहीं पर उसके झंडे फहराए जाते हैं। तो खालिस्तान बनाया जाए कनाडा में, भारत में इसकी कोई जरूरत नहीं है। खालिस्तान मूवमेंट शुरू हुआ था 1980 के दशक में, जब बहुत ज्यादा आतंकवाद बढ़ा, जिसको ये सब ना राजनीति से प्रेरित होता है। इंदिरा गांधी जी चाहती थी उस टाइम पे, कांग्रेस चाहती थी कि उनकी सरकार या कांग्रेस स्ट्रांग बने पंजाब में। तो पंजाब में था अकाली दल। अकाली दल को कमजोर कैसे किया जाए, तो एक भिंडरा वाले जैसे इंसान को खड़ा किया गया, उसको मजबूत किया गया अलगाववादी संगठन के नाम पर। और जब वो मजबूत हो गया, वो हाथ से बाहर जाने लगा। फिर उसको कंट्रोल करने के लिए जो ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया गया, और जिसके तहत आपने सुना भी होगा, देखा भी होगा कि स्वर्ण मंदिर में जहां पर पूजा अर्चना होती है, जो पूरे विश्व को शांति और सेवा का संदेश देता है, वहां पर सेना भेजी गई। और वो इसलिए भेजी गई क्योंकि आतंकवादी वहां हथियार लेके बैठ गए। अरे हमारा सबसे बड़ा हथियार क्या था? गुरु गुरु हमारे जो 10 गुरु हैं, जो हमारे गुरु ग्रंथ साहिब हैं, उनका एकमात्र हथियार है, पूरी दुनिया को आप जीत सकते हो सेवा से, प्यार से। और वहां पर हथियार लेके घुस गए भिंडरा वाले। और जब वो हथियार लेके घुस गए तो इंदिरा गांधी ने भी अपनी सेना उतार दी और ब्लू स्टार हुआ। हमारे जो धर्म स्थान था उसको नुकसान पहुंचा, उसका बदला लिया गया, फिर इंदिरा गांधी को मार के। फिर इंदिरा गांधी की मौत का बदला लिया गया सिख दंगे होकर। तो ये सब एक के पीछे एक, एन आई फॉर एन आई विल मेक द होल वर्ल्ड ब्लाइंड। ये वही चल रहा है। हम एक को मारेंगे वो 10 मारेंगे, हम 10 को मारेंगे वो 100 मारेंगे। तो ये चीज उन्हीं लोगों की फितूर में होता है जो रूढ़िवादी सोच होते हैं, जो ऑर्थोडॉक्स लोग होते हैं, या हर धर्म में होते हैं, जो कट्टरवादी सोच के होते हैं। जब हिंदू धर्म में कट्टरवादी जो अभी बढ़ रहा है, जिसमें हम लोग मांग कर रहे हैं कि भारत को सेकुलर हटाया जाए और हिंदू राष्ट्र बनाया जाए, जैसे ही ये हिंदू राष्ट्र की बात सामने आने लगी तो तुरंत उसका रिएक्शन भी आने लगा। और ये दोनों आप देखेंगे चुनाव से जुड़कर है। आरएसएस, बीजेपी जब जब बात करती है हिंदू राष्ट्र की, तब तक खालिस्तान का मूवमेंट ऊपर आता है। और ये क्योंकि मूवमेंट कनाडा में सपोर्ट हो रहा है, क्योंकि हमारे यहाँ भी जो रूढ़िवादी लोग हैं, जो सरदार धर्म में भी हैं, ये ज्यादा कनाडा में बैठे हुए हैं। बहुत पैसा, अकूत धन संपत्ति, खाली बैठे हुए खाली स्थान की डिमांड शुरू हो जाती है, वहां पर डिमांड करते हैं। लेकिन ये खालिस्तान जैसा कहीं कुछ नहीं है। ऐसा कोई धार्मिक ग्रंथ में, हमारे सभी जितने भी धार्मिक ग्रंथ हैं, उसमें कहीं पर यह नहीं लिखा कि आप अपने देश की डिमांड करो। और अगर करो भी तो किस किस बिना पर? खालिस्तान की नींव क्या रखनी चाहिए? हिंदू
मंदिरों को खराब कर कर, अपने देश का झंडे को जलाकर, हमारे एम्बेसी, ऑस्ट्रेलिया के एम्बेसी में, इंग्लैंड के एम्बेसी में, कनाडा के एम्बेसी में हमारे तिरंगे को नीचे उतार कर उसको जलाकर और खालिस्तान का झंडा बुलंद किया गया। इसको खालिस्तान बोलते हैं? हम लोग बेगुनाह लोगों को मार कर उसकी नींव पर एक देश बनाना चाहते हैं। ये क्या बेवकूफी है? ये जो रूढ़िवादी सोच है ये हर जगह है। ये हिंदू धर्म में भी है, तो वो बोलते हैं कि हिंदू राष्ट्र बनाना है। मुस्लिम धर्म में है तो वो उनको पाकिस्तान चाहिए, तब मिल गया पाकिस्तान। अब क्या मिला पाकिस्तान को? झुंझुना पकड़ा दिया मुसलमानों को कि आपको होमलैंड मिलेगी, और वो होमलैंड के नाम पर आज क्या हालत हो रही है पाकिस्तान की, हमें सब मालूम है। वैसे ही हमें झुंझुना पकड़ाया जा रहा है खालिस्तान का। मेरा तो सबसे निवेदन है, सभी सिख धर्म के लोगों से सीधा निवेदन है कि इसका विरोध करें, इसके बारे में मुखर हों। और ये भी क्लियर है कि जो 2 करोड़ हमारे भाई हैं सिख धर्म को मानने वाले भारत में, पंजाब में, उसमें से एक आदमी भी नहीं मानता है कि सिख धर्म का ये डिग्रेडेशन हो। हमारे लिए पूरा भारत है, हमें जरूरत नहीं है एक छोटे से हिस्से की। कोई खालिस्तान का सपोर्टर नहीं है भारत में, लेकिन रूढ़िवादी सोच के लोग उनको जबरदस्ती डरा कर, धमका कर कि नहीं हमारा धर्म खतरे में है। वही जैसे हिंदू बोलते हैं हिंदू धर्म खतरे में, मुस्लिम धर्म खतरे में, अब ये बोलने लग गए सिख धर्म खतरे में। अरे हम लोगों ने, सिख धर्म ने आज तक आरक्षण तक नहीं मांगा। आप कोई मेरे को बता दीजिए हमारे लीडर ने बोला हो कि सिख धर्म को भी आरक्षण दो। हम तो आरक्षण तक की डिमांड नहीं करते, देश की डिमांड क्या करेंगे? और ये हमारा देश है, हम क्यों दूसरा देश मांगे? पूरे भारत में हर शहर में चले जाओ आपको गुरुद्वारा मिलेगा, हर शहर में चले जाओ 10 लाख में एक सरदार अलग दिख जाएगा आपको। यही तो हमारी खास बात है। अरे इस देश के लिए हमने कुर्बानियां दी हैं, हमने खून बहाया है। हर आक्रांता जो भी आता है वो पंजाब के सीने पर चढ़कर आता है, पहले दिल्ली तक हम उसे पहुंचने नहीं देते। और हमें बात कर रहे हैं, हम लोग बात कर रहे हैं कि नहीं हमें अलग देश चाहिए। कोई अलग अलग देश नहीं चाहिए। ये कनाडा की भी राजनीति हमें समझनी पड़ेगी। कनाडा में भी जो पार्टी सिखों को अभी सपोर्ट कर रही है कि आप खालिस्तान की डिमांड करो, है कितनी पॉपुलेशन? पूरे कनाडा की टोटल पॉपुलेशन 3 करोड़ है। इतने तो हमारे एक सिख भाई क्या कितने वहाँ पे 3 करोड़ में से? 3 करोड़ में से एक 1.7% है मुश्किल से। तो इतनी कम पॉपुलेशन और डिमांड हो रही है खालिस्तान। मैं तो कहता हूँ खालिस्तान दे दो, लेकिन कहाँ? कनाडा में दे दो। दुनिया का दूसरा बड़ा देश है, सबसे बड़ा देश है रशिया, उसके बाद है कनाडा। उसमें सिर्फ 3 करोड़ पॉपुलेशन है सर। ये 3 करोड़ पॉपुलेशन तो हमारे एक शहर में, दिल्ली में, हमारे दिल्ली का एक शहर है हमारा सिर्फ, उधर 3 करोड़ की पॉपुलेशन। तो 3 करोड़ की पॉपुलेशन वाला देश 140 करोड़ की पॉपुलेशन वाले देश को कभी कर सकता है? चैलेंज कर सकता है? सोच भी खराब है। लेकिन उधर की राजनीति ऐसी है कि जो खालिस्तान को समर्थन करेगा सिख धर्म के वोट उसको मिल जाएंगे। लेकिन सिख धर्म के लोगों को भी सोचना चाहिए, और खासकर कनाडा वालों को भी सोचना चाहिए कि वो जो 1.7% है ना, अगर वो अलग देश की डिमांड कर रहे हैं, वो बोल रहे हैं हिंदू चले जाओ कनाडा से, तो हिंदू वहां पे 2% है। तो वो भी अगर स्ट्रांग हो गए, और कहीं बाई चांस वहां पे जो क्रिश्चियन है वो 2 करोड़ है। अब याद रखो, अगर क्रिश्चियन भी यही सोचने लग गए ना, तो वो इन दोनों को ही निकाल देंगे वहां से। लात मारने में 2 मिनट का समय लगता है। जैसे हम हिंदू राष्ट्र की डिमांड कर रहे हैं ना, तो वहां पे क्रिश्चियन राष्ट्र की डिमांड भी हो सकती है। तो ये मत सोचिए कि ये 1 लाइन चल रही है, ये 2 धारी तलवार होती है। अगर खालिस्तान की डिमांड होगी, हिंदू राष्ट्र की डिमांड होगी, मुस्लिम राष्ट्र की डिमांड होगी, तो क्रिश्चियन राष्ट्र की भी डिमांड होगी। तो ये राष्ट्र बनाने का काम धर्म पर नहीं होना चाहिए, ये पूरी तरह से गलत है। और सभी सिख धर्म के लोगों का मेरे को अपील है उनसे हाथ जोड़कर, इसका पुरजोर विरोध करें। मुझे मालूम है हर किसी के दिल में भारत बसता है, क्योंकि हम पैदा भारत में हुए हैं और मरेंगे भी इस देश के लिए। लेकिन ये कुछ रूढ़िवादी सोच के जो लोग हैं, इनको जगह दिखाइए, उनका विरोध कीजिए। ये पन्नू टन्नू टाइप के 10-15 जो लोग हैं जो कनाडा में बैठे हैं, जिनको पगड़ी, आपने देखा है कभी पन्नू साहब को, जो सबसे बड़े आतंकवादी हैं, उनको देखो, पगड़ी तक बांधने में जिसको शर्म आती है वो धर्म की बात करेगा और हमें सिखाएगा धर्म की बात। अरे हमने 3 शब्दों में धर्म को बना दिया, नाम जपो, वंश छको और किरत करो, मेहनत करो, और जब मेहनत में आपके पास जो कमाई होगी उसको बांट कर खाओ और ईश्वर का नाम लो। हम इस टाइप के लोग हैं। कहीं पर पूरे विश्व में
कहीं पर भी कोई आपदा होती है, कोई युद्ध होता है, सीरिया जैसी जगह पर जब युद्ध शुरू हुआ, कहते 3 घंटे में हमारे एरोप्लेन्स वहां पे उतर आए और वहां पे लंगर शुरू कर दिए। ये टाइप के तो लोग हैं हम लोग। उत्तराखंड में अभी बाढ़ आई हुई थी। आमतौर पे क्या होता है, जहां बाढ़ आती है वहां पे रेट्स बढ़ने लगते हैं और जहां पे सरदार पहुंचते हैं वहां चीजें फ्री हो जाती। ये कमाल की चीज है। वहां मैंने सुना अभी उत्तराखंड में हुआ था, मैगी 100 रुपए का एक पैकेट बेचा जा रहा। ये लोग गए वहां पे, ट्रकों के ट्रकों एरोप्लेन उतार दिए इन्होंने और हर चीज फ्री। अरे हम सेवा के लिए जाने जाते हैं, प्यार के लिए जाने जाते हैं, अपनी बहादुरी के लिए जाने जाते हैं। हम ये देश मांगने वाले भिखारी नहीं है, ये क्लियर है। और जो लोग ये मान के चल रहे हैं कि हम तिरंगे का अपमान कर कर, हिंदुओं को मारकर, भारत के खिलाफ प्रचार करके खालिस्तान ले लेंगे, तो ये सबसे महामूर्ख लोग हैं। जो सच्चा सिख है ना, जो सच्चा सरदार है, उसके दिल में है तिरंगा। वो हाथ नहीं लगाने देगा आपको तिरंगे को। ये जो 10-15 जो पन्नू टन्नू के टाइप के लोग हैं ना, इनको एलिमिनेट करना ही चाहिए। अगर मैं तो कहता हूं सरकार को साफ कह देना चाहिए, कनाडा सरकार को, ये एक था नज्जर, ऐसे अगले 10 का भी हम लोग लाइन अप करने वाले हैं। साफ कह दो उनको, जो 140 करोड़ लोगों के देश के खिलाफ क्वेश्चन मार्क लगाएगा, वी विल एलिमिनेट है। तो अभी नज्जर है, अगला पन्नू की बारी है। तो ऐसी कोई भी ये गलतफहमी में ना रहे कि वो मासूम लोगों को भड़का कर या उनको डरा कर, जैसे वो बोल रहे हैं कि कनाडा छोड़ दो, हिंदुओं को बोल रहे हैं, तो कल को कैनेडियन भी बोल सकते हैं भैया सरदार कनाडा छोड़ दो। तो हम लोग भी यही कह रहे हैं कि जिसको खालिस्तान चाहिए वो यहाँ से वीजा लगवाए, कनाडा में जाए, अपना देश बना ले। हमें हमारा देश ऐसा ही है और ऐसा ही चाहिए। क्योंकि मैं कभी भी पटना साहिब के गुरुद्वारे में जाने के लिए या नांदेड़ साहिब के गुरुद्वारे में जाने के लिए या शीशगंज के गुरुद्वारे में जाने के लिए वीजा नहीं लेना चाहूंगा। ये मेरा देश है, इसके लिए ही जिया हूं और इसके लिए ही मरूंगा। कोई खालिस्तान नहीं है, ये खाली लोगों का स्थान है। उनको कनाडा में रहने दो, उनको कनाडा में एक देश बना दो। धन्यवाद। सर, आज तक हमने देखा है जितने भी धर्म के नाम पे देश बने हैं, जैसे सीरिया हो गया, अफगानिस्तान हो गया, पाकिस्तान हो गया, जी ये सारे देशों की इकोनॉमी और वहाँ का एजुकेशन सिस्टम और वो सब कोलैप्स है आज की तारीख में। ये 100% होना ही है। क्योंकि तो अगर सिख धर्म के बिना पे, सिर्फ धर्म के बिना पे अगर और एक नया देश होता है तो उसका क्या वजूद रहेगा? नहीं, तो ये तो बिल्कुल ये प्लान ही गलत है। क्योंकि आप पाकिस्तान की हालत देखिए ना, सीरिया अफगानिस्तान की हालत देखिए। ऐसे तो क्या होगा कि अगर मान लो खालिस्तान बना दिया, फिर उसके बाद पता क्या होगा, फिर जैन के लिए भी एक होमलैंड मांगी जाएगी, बुद्ध धर्म के लिए भी फिर उसके आगे जाएंगे हम कास्टिज्म। मराठा समाज अपना देश मांगेगा, ब्राह्मण समाज अपना, कुंभी समाज अपना। ये क्या चल रहा है? धर्म के नाम पर वोट की राजनीति को साइड पे रख के हमें विकास के बारे में सोचना है। हमें अपने बच्चों को पहले पढ़ाना है, लिखाना है, ये उनको देश बनवाने हैं। हमें क्या अफगानिस्तान बनाना है क्या अपने देश को, कि जहां बच्चे पैदा होते हैं और उनको मानव बम बनाने की ट्रेनिंग दी जाती है, बड़ी बड़ी गन पकड़ा दी जाती है, जाओ लड़ते रहो। हम क्या साउथ अफ्रीका है? हम क्या जाम्बिया, युगांडा है? अरे हम पढ़े लिखे लोग हैं यार। और हमारे 10 गुरु साहिबान ने अगर एक शब्द भी कहा हो ना कि अलग देश के बारे में, तो मेरे को बता दीजिए। भगवान की दुआ से मैंने भी गुरु ग्रंथ साहिब पढ़ा, मेरे घर में गुरु ग्रंथ साहिब है, मेरे दिल में गुरु ग्रंथ साहिब है, मैंने कई बार पढ़ा है, हमारे पूरे परिवार ने पढ़ा है। एक शब्द भी कहीं ये नहीं लिखा कि दूसरों को मार कर, दूसरों को परेशान करके, दूसरों को ये कर कर अपने लिए बड़ा बना लो। मैंने कहा ना, हम लोग तो किर्त करो वन छको, किर्त करो, मेहनत करो और खूब करते हैं। हमसे ज्यादा मेहनत कोई नहीं कर सकता, इसका मुझे गर्व है। अगर हम ट्रक भी चलाते हैं ना, तो 12-12, 15-15 घंटे ट्रक चला देते हैं सर। तो हमारे जैसी मेहनत कोई नहीं कर पाया और हमारे जैसी सेवा, इसमें है हमारा कंपटीशन। आओ हमारे साथ कंपटीशन करो। मैं तो कहता हूँ कनाडा के जितने भी पन्नू टन्नू है ना, हमारे साथ इस चीज में कंपटीशन करें कि सेवा कौन ज्यादा करता है। मैंने देखा है शीशगंज गुरुद्वारे में मर्सिडीज से उतर कर बड़े बड़े उद्योगपति आके जूते साफ करते हैं। ये है सेवा, ये है हमारा धर्म और यही हमारी विरासत है, हम यही करने वाले हैं। अरे हमारे आखिरी गुरु ने अपने 4 बेटों को कटवा दिया देश की रक्षा करने के लिए, और उस देश के हम टुकड़े करेंगे? महाबेवकूफी है। तो खालिस्तान जैसी कोई चीज नहीं है। ये बेवकूफ लोग, चंद बेवकूफ लोगों का सिर्फ फितूर है और कुछ नहीं।
आशा करते हैं सर आपका ये स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलना काफी सवालों का जवाब दे चुका होगा, और इस देश के टुकड़े टुकड़े नहीं होंगे जब तक आप जैसे लोग इस देश में हो। बिल्कुल तो सवाल ही नहीं पैदा होता। देश के टुकड़े के बारे में तो सोचना भी मेरे लिए मरने समान है। मैं अपने देश के लिए मर जाना पसंद करूंगा, उस देश से टुकड़े करने की तो बात ही नहीं सोच सकता। और ये सबकी बात है, ये मैं ऐसा नहीं कि सिर्फ जगबीर सिंह को ऐसा लगता है, ये 99.9% को यही लगता है कि यही मेरा देश है, मैं इसके लिए पैदा हुआ हूं। अरे प्रधानमंत्री दे दिया इस देश ने हमें 10 साल तक। मनमोहन सिंह जी जैसे प्रधानमंत्री दिए हों जिसने इस देश को, 1.7% पॉपुलेशन वाले ने हमें हमें कितना सम्मान और चाहिए। हर कोई हमें सरदार जी करके बुलाता है। मेरे को आज तक एक आदमी ऐसा नहीं मिला जो बोलता है सरदार इधर, सरदार के साथ जी लगा हुआ है। इतनी इज्जत जिस देश ने मुझे दी हो। मैं यहाँ पर रहता हूँ नासिक में, महाराष्ट्र में जहाँ पूरी मराठी भाषा बोली जाती है, यहाँ पे मराठा और ये समाज रहते हैं। लेकिन मेरे को आज तक किसी ने ये नहीं कहा कि तुम अपने देश चले जाओ या अपने पंजाब में जाके रहो। यही तो प्यार है। और मैंने कभी नहीं माना कि नासिक मेरा शहर नहीं है। मैंने जो काम नासिक के लिए किया, मैंने आज तक पंजाब के लिए नहीं किया। और सिख कम्युनिटी सर, पूरे इंडिया में ऐसा कोई शहर नहीं जहाँ पे सिख कम्युनिटी बिल्कुल बोलबाला नहीं है। वहाँ पे वो बड़े बड़े बिजनेसेस नहीं कर रहे सर, ये मेहनत की वजह से। आप नासिक में भी देखोगे, मैं तो चलो फिर भी 15-20 साल पहले ही आया हूँ। नासिक में लोग 100-100 सालों से यहाँ पे रह रहे हैं, परमानेंटली यहाँ पे रह रहे हैं। एक यहाँ पे हमारे यहाँ स्कूल है, गुरु गोविंद सिंह पब्लिक स्कूल, कॉलेज, पॉलिटेक्निक, उसमें वो स्कूल है गुरु गोविंद सिंह पब्लिक स्कूल। आप उस स्कूल में अभी जाके देख लीजिए, चेक कर लीजिए, 1% से ज्यादा लोग नहीं है जो सरदार। सभी धर्मों के लोग हैं, और इतनी अच्छी एजुकेशन, इतना हाई स्टैंडर्ड वहां पे टीचिंग है। ये किसकी सेवा हो रही है? ये लोगों की सेवा हो रही है। सबसे कम फीस में वहां पे पढ़ाया जा रहा है। लंगर जब लगाए जाते हैं तो किसी से पूछा जाता है आईडी कार्ड लेके आओ भाई, आप खालिस्तान से हो, हिंदू धर्म के हो, कौन से धर्म के हो? हमें कभी ये सोचना ही नहीं पड़ा। ये पागल लोग कोई सिख धर्म को बदनाम करने वाले लोग हैं, इनको बायकॉट किया जाना चाहिए। और सिख धर्म के लोगों को सीधा सीधा सामने आके ऐसे पन्नू टन्नू टाइप के लोगों का बायकॉट करना चाहिए। ये इनकी टी शर्ट पहन के घूमने वाले बेवकूफ है, जिनको मालूम ही नहीं कि भिंडरा वाले की सोच क्या थी और भगत सिंह की सोच क्या थी। मैं कर्नाटका एक बार जाना हुआ, वहां के पुलिस स्टेशन में भगत सिंह की फोटो लगा रखी। मैंने पूछ ही लिया उधर के एसआई से, सीनियर इंस्पेक्टर था, मतलब भगत सिंह आप मालूम भी है भगत सिंह कौन है? कहता सर जिसको नहीं मालूम ना वो इंडियन नहीं हो। ये उसका जवाब। तो हम भगत सिंह के वंशज हैं, हम देश की डिमांड करेंगे? ये पागल लोग हैं ये खालिस्तान। ओके सर, थैंक यू। आशा करते हैं सारे लोगों को सारी Thank you, चीजें sir. क्लियर हो चुकी होगी। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।